जानते हो, गांव वाले हमारी बात नहीं मानते, तो उसका परिणाम क्या होता? तू ही रास्ता दिखा दे मुझे, आके मेरी मात। धैर्य रखो। आओ नैना देवी, आओ चामुंडा बहन। जय भैरवनाथ, 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 जय भैरवनाथ। गुरुदेव की जय हो। पूरे गांव वासियों ने माता वैष्णो देवी की पूजा करनी त्याग दी है। सिर्फ दिन रात आपकी ही जय जयकार करते हैं, आपकी ही पूजा करते हैं। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। जानते हो, गांव वाले हमारी बात नहीं मानते, तो उसका परिणाम क्या होता? हाँ, आपकी आज्ञा न मानने का अर्थ है सर्वनाश, पूरे गांव का सर्वनाश। गुरुदेव जय भैरवनाथ। लेकिन क्या? गुरुदेव, आज भी पूरे गांव में एक ऐसा इंसान है जो दिन रात माता वैष्णो देवी की पूजा करता है। यहाँ तक कि उसके भाभी और भैया ने उसको खूब समझाया, उसको घर से बाहर भी निकाल दिया, लेकिन वो माता वैष्णो देवी की पूजा त्यागने को तैयार ही नहीं है। कौन है वो मूर्ख जो हमारी बात मानने से इनकार कर रहा है? श्रीधर, पंडित श्रीधर है वो। स्वामी, हम इस पुराने घर में आ तो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न तक नहीं है, ना ही हमारे पास धन है। तुम दुखी मत हो, माता रानी सब अच्छा करेंगी। बड़ा ही ढीठ आदमी, उसके पास तो भोजन करने की भी व्यवस्था नहीं। तुम उसके घर जाओ और भोजन की इच्छा प्रकट करो। उसकी स्थिति अत्यंत निर्धन जैसी है। अच्छा, लेकिन इससे क्या होगा गुरुदेव? जब वो साधुओं को भोजन नहीं करा पाएगा, तो उसको श्राप दे देना, आजीवन निसंतान रहने का श्राप। अच्छा। और इस श्राप की वजह से अवश्य ही वो हमारे चरणों में गिर पड़ेगा और हमारी भक्ति स्वीकार कर लेगा। जय हो गुरुदेव, जय हो। आप महान हो, महान हो। हाँ गुरुदेव, मैं अवश्य ही कुछ साधुओं को लेकर उसके घर जाता हूँ और जैसा आपने बताया वैसा ही करता हूँ। हाँ, जय भैरवनाथ। ठहरो गोरख। जी गुरुदेव। हैं? ये लो, और ये यदि वो तुम्हें भोजन करा भी देता है, तो आशीर्वाद के रूप में ये डिब्बी उसे दे देना। गुरुदेव, इस डिब्बी में क्या है? इसमें एक ऐसी जड़ी बूटी है गोरख, जब श्रीधर की पत्नी इसे खाएगी, हाँ। तो कभी मां नहीं बन पाएगी। ओह, शराप ना सही, हाँ, तो ये डिब्बी ही सही। वाह वाह गुरुदेव, वाह। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। आज हम तुम्हें यहाँ जी भरकर भोजन कराते हैं। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय माता दी। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज हमारी इच्छा
आपके घर भोजन करने की हो रही है। क्यों? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने हमें सेवा का अवसर दिया। आपके यहाँ आने से हमारी एक छोटी सी कुटिया पवित्र हो गई। जय भैरवनाथ। आइए, अंदर आइए। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मैं आपके जलपान की व्यवस्था करती हूँ। सुलोचना, तुम भोजन बनाने की तैयारी करो, तब तक मैं लाला के यहाँ से भोजन सामग्री लेकर आता हूँ। ठीक है। जय भैरवनाथ। जय माता दी लाला जी। अरे सुबह सुबह किसका नाम ले दिया? खुद तो मरोगे ही, मुझे ही मरवाओगे। तुम्हें भैरवनाथ का तनिक भी भय नहीं? अगर भैरवनाथ को पता चल गया, ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। अरे लाला जी, माता रानी पे विश्वास रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें समझाना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी बताओ क्या चाहिए? लाला जी, भोजन बनाने के लिए राशन चाहिए था। घर में कुछ साधु संत पधारे हैं, उनको भोजन कराना है। पैसे लाए हो? लाला जी, अभी तो पैसे नहीं है, पर बाद में अवश्य दे दूंगा। देखिए, पैसे ले आइए और भोजन सामग्री ले जाइए। बिना पैसे के आपको भोजन सामग्री नहीं मिलेगी। देखिए लाला जी, ऐसा मत कहिए। अगर साधु संत बिना भोजन के चले गए तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत पाप हो जाएगा। अब पाप पुण्य के बारे में तुम जानो। पैसे लाओ और भोजन सामग्री ले जाओ। बड़े आए भोजन कराने वाले। मैं भी देखता हूँ ये माँ के भक्त हम सबको कैसे भोजन कराते हैं। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। कहाँ रह गए? इतना समय लगा दिया। देवी, अभी और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? अब भोजन का प्रबंध करो। बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए, वो आते ही होंगे। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और कीजिए। बड़ी विलंब हो रही है। कहाँ रह गए? इतना समय लगा दिया। मुझे मालूम था इनके पास कुछ भी नहीं। बस बस, बहुत हो लिया। जब तुमको हमें भोजन कराना ही नहीं था तो हमसे इतनी प्रतीक्षा क्यों कराई? क्यों? चलो। बाबा, बाबा थोड़ी देर और। बाबा, बाबा थोड़ी देर और। बस अब और नहीं। तुमने हमारा अपमान किया है। साधुओं का मान नहीं कर सकती तो अपमान क्यों किया? तो फिर इतनी प्रतीक्षा कराने का क्या अर्थ? देखो, बस थोड़ी देर और बाबा। नहीं। रास्ता दिखा दे मुझे आके मेरी माँ, तेरा सेवक पुकारे मत
कर दे री माँ तू ही रास्ता दिखा दे मुझे, आके मेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ। निराशा रही आस तेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ तू ही रास्ता दिखा दे मुझे, आके मेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ। मुझसे आज फेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ तू ही रास्ता दिखा दे मुझे, आके मेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ। तेरा नाम हो ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचा तेरा नाम हो, तेरी कृपा रही तो होगी ना अंधेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ तू ही रास्ता दिखा दे मुझे, आके मेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ तू ही रास्ता दिखा दे मुझे, आके मेरी माँ तेरा सेवक पुकारे मत कर दे री माँ। माँ, अगर आज साधु भूखे चले गए तो मैं पूरे गांव को क्या मुंह दिखाऊंगा माँ? कुछ करो माँ, कुछ करो माँ, कुछ करो।
वाह। हाँ। वाह। वाह। ओम जय भैरवनाथ। हम तुम्हारे भोजन से, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए। जय भैरवनाथ। आत्मा तृप्त हो गई माई, भोजन पाके आनंद आ गया। हाँ। प्रसाद पाकर गोरख की आत्मा तृप्त हो जाती है और खुश होकर के वो सुलोचना को डिब्बी दे देता है, जिसमें एक जड़ी बूटी होती है, और सुलोचना भी उस जड़ी बूटी को बड़े ही प्रेम से ग्रहण कर लेती है। मैं तो भूल ही गया, मुझे भोजन सामग्री ले जानी थी। पता नहीं वहां सुलोचना के साथ क्या बीत रही होगी। सुलोचना, सुलोचना, आप आ गए स्वामी। वो सब छोड़ो, जो साधु भोजन करने के लिए आए थे वो सब कहाँ हैं? वो तो भोजन पाकर चले गए। भोजन पाकर चले गए? पर घर में भोजन बनाने की सामग्री तो थी नहीं। आप भूल गए क्या? आपने ही तो एक बूढ़ी माँ के हाथ भोजन भिजवाया था। मैंने बूढ़ी माँ के हाथ भोजन भिजवाया था? पर सुलोचना, मैंने तो किसी बूढ़ी माँ के हाथ भोजन नहीं भिजवाया। पर वो बूढ़ी माँ कह रही थी कि उनसे आपने ही कहा था। मैंने भोजन भिजवाया था? माँ, वो जरूर माँ वैष्णवी हैं। माँ, माँ आप मेरे घर पर आई और मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सका। मैं कितना अभागा हूँ माँ, मैं कितना अभागा हूँ। ये आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं माँ। मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी माँ, कब पूरी होगी? श्रीधर और सुलोचना को माँ की भक्ति करते हुए कई साल बीत गए, लेकिन आज भी श्रीधर के घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन सुलोचना गांव की गली से गुजर रही थी। सुलोचना को देख गांव की कुछ औरतें उस पर ताना कसती हैं और कहती हैं, इतने साल हो गए श्रीधर और सुलोचना की शादी को, लेकिन आज भी इनके घर में कोई संतान नहीं है। एक औरत कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये बांझ है, इसके घर में कोई संतान नहीं होगी। ये बात सुनकर सुलोचना को बहुत दुख होता है और वहां से आंखों में आंसू भरकर निकल जाती है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो? आपको तो पता ही है माँ, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। जब लोग मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं तो बहुत ही दर्द होता है, सुना ही नहीं जाता। बेटा तुम एक काम करो, वैष्णो देवी के व्रत करो। व्रत पूरे होने के बाद कन्याओं को भोजन कराना, इससे माँ वैष्णो देवी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वैष्णो देवी के व्रत करने के बाद तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। उस बूढ़ी औरत की बात मान सुलोचना ऐसा ही करती है। गांव से 9 कन्याओं को बुला पूजन कर उन्हें भोजन कराती है। जब ये बात गोरख को पता चलती है तो गोरख भैरव से जाकर कहता है, गुरुदेव, अगर सुलोचना ने ये व्रत पूरा कर लिया तो तुम्हारी दी हुई जड़ी बूटी निष्फल हो जाएगी। भैरव इस बात को जानकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी योग शक्ति से सारी कन्याओं को मूर्छित कर देता है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। गांव वाले आकर श्रीधर के घर में देखते हैं तो उनकी कन्याएं मूर्छित पड़ी हैं। अपनी कन्याओं को मूर्छित देख श्रीधर को बुरा भला कहते हैं। अपनी कन्याओं को गोद में उठा कर ले जाते हैं और जाते जाते ये कह जाते हैं कि आइंदा हम तुम्हारे घर में अपनी कन्याओं को कभी नहीं भेजेंगे पूजन के लिए। स्वामी, अब हमारा व्रत कैसे पूरा होगा? क्या हमारे संतान पाने की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी स्वामी? सुलोचना, धैर्य रखो, माता रानी अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी, सब अच्छा हो जाएगा। धैर्य?
कैसे धैर्य रखें? अब धैर्य नहीं रखा जाता स्वामी। माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती माँ। माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती माँ। धैर्य रखो। आओ नैना देवी, आओ चामुंडा बहन, आओ चिंतपूर्णी, आओ मनसा बहन, आओ ज्वाला जी, प्रकट हो ब्रजेश्वरी, पधारो कालिका, आओ शाकुंभरी, श्रीधर पंडित जी, श्रीधर पंडित जी। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। हम दूसरे गांव से आए हैं। तुम्हें किसने भेजा है? हमें उसी ने भेजा है जिसकी तुम आराधना करते हो। अब यूं ही निहारते रहोगे या कन्या पूजन भी करोगे? हाँ हाँ, आइए 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 आइए। आइए आइए। पंडित जी, तुमने 9 कन्या का पूजन कर भोजन तो करा दिया, लेकिन तुम्हें भंडारा भी कराना होगा, पूरे गांव का। भंडारा कराना होगा? लेकिन कन्या, मैं इतने लोगों को भोजन कैसे करवाऊंगा? मेरे पास तो धन भी नहीं है, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। देखो पंडित जी, तुम्हें भंडारा तो कराना ही होगा, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जो भी भूखे को भोजन कराता है, माता रानी हमेशा उससे प्रसन्न होती है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तुम चिंता मत करो, जो भी माता रानी की सच्चे दिल से आराधना करते हैं, उनके कभी भी कोई भी कार्य नहीं रुकते। पूरे गांव को न्योता दे दो, और हाँ, भैरवनाथ को बुलाना मत भूलना। भैरवनाथ को न्योता अवश्य देना। ठीक है कन्या, जैसी माता रानी की इच्छा। लेकिन भंडारे में तुम तो आओगी ना? हाँ, मैं अवश्य आऊंगी। जय माता दी भैया। ठीक है श्रीधर, ये क्या सुन रहा हूं मैं?
तूने एक कन्या के कहने पे लोगों को भंडारे का निमंत्रण दे दिया, वो भी पूरे गांव को। कैसे करेगा सब कुछ? भैया, मुझे उस कन्या पर पूरा विश्वास है। यह भंडारा अवश्य होगा और आपको भी अवश्य आना है। हाँ हाँ ठीक है। भैरवनाथ, श्रीधर का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हें हमारे सामने आने में तनिक भी भय नहीं लगा? अपने दुश्मन के सामने निर्भय होकर खड़े हो। आपके सामने आने में भय कैसा? और ना ही आप हमारे दुश्मन हैं। मैं तो आपको भंडारे का निमंत्रण देने आया हूं। तो तुम हमें निमंत्रण देने आए हो? तुम हमें भोजन कराओगे? जैसे इंद्र भी भोजन ना करा सके, उसे तुझ जैसा तुच्छ प्राणी क्या भोजन कराएगा? तुम्हें ये भंडारे का परामर्श किसने दिया? उसी दिव्य कन्या ने, जिसने हमारा नवकन्या पूजन संपूर्ण कराया। इसका मतलब वो कन्या भंडारे वाले दिन अवश्य आएगी। जी। मैं भी तो देखूं एक छोटी सी कन्या पूरे गांव को कैसे भोजन कराती। हम अवश्य आएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्रीधर जी, और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? अगर भोजन करवाना बस की बात नहीं था तो सारे गांव को क्यों न्योता दे दिया? जी, थोड़ी सी प्रतीक्षा और कीजिए। चलो भाई चलो, यहाँ कोई भंडारा नहीं होगा। देखिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। आप लोग जाइए मत, भंडारा अभी शुरू होने वाला है। बैठ जाइए। जय माता दी। स्वामी, अब क्या होगा? कैसे होगा? सब लोग अब जाने की जिद करने लगे हैं और वो कन्या जिस पे हमने विश्वास किया था वो भी अभी तक नहीं आई है। सुलोचना, तुम चिंता मत करो, वो कन्या अवश्य आएगी। मेरा पूरा विश्वास है और हमारा भंडारा भी अवश्य होगा। आप आ गई? तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं आऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे तो पूरा विश्वास था कि आप अवश्य आएंगी। आइए माँ, आइए।
क्या चाहिए आपको? बर्फी पूरी। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? कन्या, सभी को अपनी पसंद का भोजन करा रही हो, हमें भी हमारी पसंद का भोजन कराओ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा ही हमारा भोजन है, हमें मांस मदिरा का भोजन कराओ। ये ब्राह्मण के घर का भंडारा है और भंडारा चाहे कहीं भी हो, भंडारे में हमेशा सात्विक भोजन ही मिलता है और तुम्हें भी खुशी खुशी यही ग्रहण करना चाहिए। हमें मत बताओ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें सब ज्ञात है। अगर यहाँ से एक व्यक्ति भी बिना भोजन के चला गया तो भंडारा संपूर्ण नहीं होगा। एक साधक होकर ऐसी बात कर रही हो, मन में पाप रखकर कुछ हासिल नहीं होता। उचित अनुचित में भेद समझिए। इसमें उचित अनुचित क्या है? यहाँ सभी को अपनी पसंद का भोजन पाने का अधिकार है। तुम्ही ने तो कहा था सबको अपनी पसंद का भोजन मिलेगा और अब तुम मना कर रही हो। जैसे ही भैरव कन्या को छूने की कोशिश करता है, कन्या वहां से अदृश्य हो जाती है। भैरव और क्रोधित हो जाता है, अपनी दिव्य शक्ति से उस कन्या को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो कन्या कहीं नजर नहीं आती। भैरव समझ जाता है ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये कोई ना कोई दिव्य शक्ति है और मैं ये पता लगा के रहूंगा कि ये कन्या है कौन। प्रणाम माता। प्रणाम राम भक्त हनुमान। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी भैरव को मृत्युलोक पहुंचा देता हूं। नहीं राम भक्त हनुमान, अभी इसका समय नहीं आया है। जब इसके पापों का घड़ा भर जाएगा तब समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप यहीं विश्राम करें। जो आज्ञा माँ। परंतु मैं इस घने जंगल में बिना जल के कैसे रह पाऊंगा? तुम चिंता मत करो राम भक्त हनुमान, मैं अभी यहाँ गंगा प्रकट कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ। 9 महीने मैं इसी गुफा में विश्राम करूँगी। अगर भैरव आए तो उसे यहीं रोक लेना, अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। आखिर मिल ही गई, मुझसे कहां तक छुपती। तो यहाँ छुप के बैठी हो।
कौन हो? मैं कौन हूँ? वानर! या! जय श्री राम। महाबली, छोड़ दो उसे। अभी भी समय है, चला जाए यहाँ से, बचा ले अपने प्राणों को। माँ, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो माँ। माँ, मुझे क्षमा कर दो। आपके हाथों मरकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे दुख इस बात का है, मैंने आपसे वैर किया। माँ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए ये सब करना पड़ा। हे जगत जननी माँ, मुझे क्षमा कर दो। अंतिम समय में तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा है, क्या चाहते हो? अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये सारा संसार मुझे पापी समझेगा। हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ भैरवनाथ, जो भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। माँ, माँ मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो माँ। जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं दोगी, मैं जल और अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करूंगा। मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया माँ, जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रही हैं? मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो माँ। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा माँ। श्रीधर, भक्त श्रीधर, आंखें खोलो श्रीधर। माँ,
माँ आप आ गई। आपने इतना समय क्यों लगा दिया मुझे दर्शन देने में माँ? तुम्हारी भक्ति की जीत हुई। तुम इतने उदास क्यों हो रहे थे? जो भक्त मेरी हृदय से पूजा अर्चना करता है, मैं उसके हृदय में हमेशा वास करती हूँ। जो भी मेरे दरबार में सच्चे मन से आता है, उसे मेरे दरबार में दर्शन अवश्य होते हैं। मैं वहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में विराजमान हूँ। आज से तुम और तुम्हारे वंशज मेरे दरबार की सेवा में लगे रहेंगे। जय माता दी।